सबसे पहले जो भी व्यक्ति, हम हो या आप, कोई व्यक्ति को जब मृत्यु नजदीक आ जाता है तो सबसे पहले उसके शरीर से एक अजीब सा दुर्गंध निकलने लगता है, सबसे पहला। और मरते समय व्यक्ति को अपने किए हुए पुण्य कर्मों का और अपने किए गए पाप कर्मों का याद आने लगता है कि हमने अपने जीवन भर में क्या पुण्य किया है और क्या पाप किया है। यह सभी पाप कर्मों और पुण्य कर्मों का याद आने लगता है मनुष्य को, कब? मरते समय। इसलिए कहा गया है अंतर्यामति सागति, मरते समय जैसी मति होगी ना, जहाँ पे मेरा मन लगा रहेगा उसी योनि में, कहा गया है, फिर वापस आना पड़ता है। इसलिए जो भी व्यक्ति का मृत्यु नजदीक रहता है उसे मरते समय सब अपने जीवन में किए हुए कर्मों का याद आने लगता है। अगर वह पुण्य कर्म किया है जीवन में, जीवन भर अगर वह किसी दूसरे व्यक्ति का परोपकार में उसका जीवन बीता है, भगवान की सेवा में उसका जीवन बीता है, किसी जरूरतमंदों की सेवा में अगर उसका जीवन बीता है, तो उसे कभी भी यमराज नहीं आ सकते हैं, यमराज के दूत कोई भी नहीं आएंगे उसे लेने के लिए। तो भगवान के पार्षद स्वयं आएंगे विमान लेकर के। इसलिए जो भी व्यक्ति मरता है ना, तो अगर वह पाप कर्म किए रहता है, तो अगर पाप कर्म किया है तो मरते समय उसे याद आता है ना, तो उसे यमराज जब फंदे में उनके आत्मा को जब खींचते हैं तो मरते समय वह चिल्लाता है, उसे अजीब सा महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है। मरने वाले व्यक्ति को जब मृत्यु अंतिम समय में रहता है तो इसलिए मरना भी एक उत्सव है भाई। अगर मरना उत्सव नहीं है तो फिर मरने समय में फिर लोग मर जाते हैं, फिर ढोल बाजे क्यों बजाए जाते हैं? इसी के कारण ना, मरना भी एक उत्सव है। इसलिए कहा मरना भला दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करे, कोटि यज्ञ फल होय। मरना भला दूर का, जहां न अपना कोई, इसलिए वहां मरिए, वहां पर जाइए, वृंदावन में मरिए, अयोध्या में जाइए, प्रयागराज काशी में जाइए, वहां पर अगर कोई नहीं है आपका, मरना भला दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करे। और अगर आपने जीवन में कभी भी भगवान का नाम जप नहीं किया है, कभी भी कुछ नहीं किया है, उसके बाद भी अगर मरने के बाद जो आपके शरीर को पशु पक्षी जो भोजन करेंगे उससे आपको कोटि यज्ञ फल होए, उससे करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाएगा और आप भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, मरना हो तो अपने घर में मत मरना, मरना हो तो किसी तीर्थ में जाकर के मरना। और अगर तीर्थ में मर रहे हैं और घर पे भी अगर मरे तो पूरे संसार से मन हटा करके भगवान के चरणों में लगा लीजिए। और जहाँ पर अगर कोई नहीं है वहां पर तो मन भगवान के चरणों में ही लग जाएगा। और मन अगर भगवान के चरणों में लग गया तो फिर भगवान के धाम को ही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए मरना भी एक उत्सव है।